नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं, सुर्खियों में है। लेकिन इसी बीच ईरान से कुछ ऐसी खबरें आई हैं और देखिए जो खबरें हैं उनके मुताबिक ईरान में पिछले कुछ दिनों के अंदर रूस के 4 बड़े कार्गो प्लेन लैंड कर चुके हैं। देखिए, इसमें से बेलारूस से भी एक कार्गो प्लेन आया है, इस तरह से बताया जा रहा है। और पिछले चंद दिनों के अंदर रूस के 4 बड़े कार्गो प्लेन तेहरान में लैंड कर चुके हैं और एक प्लेन उसमें इस्फहान में भी लैंड किया है। अब जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है, आखिर रूस की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में कार्गो प्लेन का तेहरान पहुंचने का क्या मतलब है। देखिए, सोशल मीडिया में इस तरह के दावे हैं और ईरान से जुड़े जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरह के दावे कर रही हैं। अब इसको लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से नेतन्याहू की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद रूस की तरफ से ये बयान आया। जैसी ये मुलाकात हुई, बताया ये जाता है कि शायद ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो चुका है और कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान पर अगले हमले की तारीख भी तय हो चुकी है। कुछ लोग उसको इस तरह से भी जोड़ के देख रहे हैं, जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड है, ये एक प्लान है इजराइल का और इजराइल इसको खुली हवा दे रहा है। और शायद इस तरह की प्लानिंग है कि पहले ईरान को इनस्टेबल किया जाए और इसी दौरान ईरान पे हमले कर दिए जाएं। इस तरह के कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी आशंका जता रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस का बड़ा बयान आया है। रूस के जो प्रवक्ता हैं गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत की जानी चाहिए, किसी भी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। रूस इस मुद्दे पर मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हुआ है और साथ ही ईरान के साथ जो ट्रेड कोऑपरेशन है, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने को लेकर बातचीत है, वो जारी रहेगी और रूस ईरान का समर्थन करता रहेगा। ये बयान रूस की तरफ से आया है ईरान के लिए। देखिए, ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक बार फिर इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा प्लान तैयार हो गया है कि कैसे ईरान पर अटैक किया जाए, कैसे ईरान को अनस्टेबल किया जाए। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये वेस्ट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, मोसाद की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और उकसाने की कोशिश हो रही है लोगों को, ताकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल जो हालात हैं वो वहाँ पे ख़राब हों, इस तरह की कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच ये खबर आती है कि रूस के कई सारे कार्गो प्लेन्स, जिसकी संख्या 4 बताई जा रही है, वो पिछले 6-7 दिनों के अंदर ईरान पहुंचे। अब इन कार्गो जेट्स में क्या है, देखिए इसको लेकर 2 राय हैं। पहली राय ये है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा पिछले कुछ वक्त में, देखिए जिस तरह से सैंक्शंस लगे और जिस तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगे, उसको लेकर ये कहा गया ईरान की तरफ से कि ये जो सैंक्शंस लगे हैं, ये प्रतिबंध लगे हैं, ये अमेरिका की तरफ से लगाए गए स्नैपबैक सैंक्शंस यूरोप की तरह से लगाए गए। इसकी वजह से ईरान में महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है और बेरोजगार वाली समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है, वेस्ट है। अब ऐसी सूरत में क्या रूस की तरफ से ये जो कार्गो जेट्स धड़ाधड़ उतर रहे हैं तेहरान में, इसमें क्या किसी तरह का कोई इकोनॉमिक एड देने की कोशिश की जा रही है ईरान को? पहला तो इस तरह की भी बातें हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है ईरान की मदद के लिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जिसकी ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि एक बड़ा प्लान ईरान और रूस तैयार कर चुके हैं इस बात के लिए कि अगर इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए अगर किसी तरह का हमला होता है ईरान में, तो कैसे रिस्पॉन्स किया जाए, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। क्या S-400 से जुड़ा मिसाइलें या डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या में पहुंचाए जा रहे हैं रूस की तरफ से? क्या मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहुंचाए गए हैं, एयरक्राफ्ट से जुड़े इक्विपमेंट्स पहुंचाए गए हैं? क्या मिसाइल और हथियार, गोला बारूद से जुड़ा सामान पहुंचाया गया है? देखिए, यूक्रेन जंग में ईरान ने बड़ी मदद की है रूस की, खासकर ड्रोन के मामले में। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये हज़ारों की संख्या में जो है वो ड्रोन प्रोवाइड किए हैं ईरान ने रशिया को, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हुआ है। और ये एक बड़ी मदद साबित हुई रूस की, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। ऐसे हालात में अब वक्त है जब ईरान को ज़रूरत महसूस हो रही है रूस की, और रूस की तरफ से एक प्रकार से बताया जाता है कि ये
भरोसा भी जताया गया है और पिछली बार शायद जो मदद रूस नहीं कर पाया वो इस बार मदद करने के लिए साथ खड़ा हुआ है। ये जो कार्गो प्लेन है ये बड़ी मिस्ट्री बन गए हैं। इसको लेके ये भी खबरें आई हैं कि अमेरिका को ये बातें बताई गई हैं रशिया की, कि जो इस पर सबकी पूरे दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नज़र है कि इस घड़ी में जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस तरह की खबरें हैं कि वहाँ पे जो है वो लोग सड़कों पे हैं, हिंसा का दौर जारी है, इस बीच रूस मजबूती से खड़ा हो गया है ईरान के साथ, पुतिन मजबूती से खड़े हो गए हैं खामेनी के साथ। ये एक बड़ा मैसेज है जो रूस की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए ये जिस तरह से हालात पिछले कुछ दिनों में बदले, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से भी जताया जा रहा है। दोनों की मुलाकात होती है और ईरान में जो है तेहरान में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और ये कहा गया, और जिस तरह से खुला समर्थन इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वालों का, इसको लेकर भी कई आशंकाएं जताई गई हैं। कल ही खबरें आई कि कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं वहाँ पे जो कि जानबूझ के आंदोलन को हिंसक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम बातों से वहाँ की सरकार निपट रही है और जल्दी ही कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच ईरान की संभावित हमले को देखते हुए ईरान और रूस के बीच एक बड़ा कोऑपरेशन, एक बड़ी प्लानिंग जो कि धीरे धीरे साइलेंटली जो है चल रही है। और जो कार्गो जेट्स लैंड हुए हैं, कई सारे वेबसाइट्स में इस तरह की खबरें हैं जो हैरानी भी जता रहे हैं कि आखिर पुतिन ऐसा क्या सप्लाई कर रहे हैं ईरान को, जिसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का ईरान पर अगर हमला होता है तो इस बार रूस सीधा इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है और ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। ईरान के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है, वहाँ से जो भी अपडेट आता है वो आप तक फ़ौरन पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।